अस्सलाम वालेकुम। ये जी जिस तरह आप देख रहे हैं कि लड़का जो है वो चारे को पैराशूट कपड़े के ऊपर जो है वो इक्वल तरीके से जो है वो डिवाइड करके फैला रहा है। इसका मकसद ये होता है कि चारा ख़राब ना होने पाए, यानी कि अगर चारा ऐसी जगह पे पड़ा हो जहाँ पे अगर उसको प्रॉपर हवा वगैरह ना मिले तो वहाँ पे फर्मेंटेशन शुरू होती है, चारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो ड्राई करने के लिए चारा रखते हैं वो इस तरीके कार से रखते हैं। तो ये जिस तरह रूटीन है आजकल हमारा सेफ रैबिट फार्म का, तो उसमें ये होता है कि जिस तरह ये लूसन है और वो साथ वाला जो है वो राई ग्रास है। अब लूसन जो है जैसे आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, लूसन जो है वाफिर मकदार में अवेलेबल है, तो दूसरा चारा भी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि वो चारा और ये चारा दोनों मिक्स करके हम इस्तेमाल करवाते हैं, हाफ़ वो हाफ़ ये, और फिर ये इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल में इसके जो फ़ायदे हैं, किस तरीके से हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके साथ शेयर करने का मकसद था इस वीडियो के ज़रिए कि ये जो चारा है ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी इसमें ग़िज़ाइयत ज़बरदस्त तरीके से मौजूद है जो जिस्मानी ज़रूरत को पूरा कर रही है खरगोश के, जिसकी वजह से ड्रामेटिकली यानी शानदार तरीके से हमने खरगोशों को फीड जो है वो हमने स्टॉप कर दी हुई है या इंतहाई लेवल तक कम कर दी हुई है। और बावजूद इसके कि फ़ीड इंतहाई कम तरीन क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रही है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मोर्टेलिटी या कोई भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सामने नहीं आ रहे। तो ये अपने चारे के फ़ायदे हैं। यानी अगर आप महंगाई से ये जो मुल्क में जिस तरीके से बदतरीन किस्म की महंगाई चल रही है, हर लाइफ स्टॉक में बहुत ज़्यादा आजकल परेशानियां और मुश्किलात बढ़ गई हैं, तो उससे अगर रैबिट के ज़रिए यानी रैबिट फार्मर अगर बच सकते हैं तो ये वाहिद एक ऐसा सलूशन है जो बेहतरीन भी है, रैबिट के लिए भी शानदार है। आपकी मोर्टेलिटी लगभग ज़ीरो हो जाएगी, मुकम्मल ज़ीरो हो जाएगी अगर आप अच्छा चारा इस्तेमाल करते हैं। तो सस्ती खुराक यानी सस्ता प्रोटीन आपको मिल रहा है, और ऐसा प्रोटीन जो कि पूरा का पूरा जो है वो डाइजेस्टेबल है, यानी कि रैबिट उसको ईज़िली डाइजेस्ट कर लेता है। इसमें चूँकि क्रूड फाइबर की मिकदार भी ज़्यादा होता है, TDN भी इसका बहुत शानदार होता है। दूसरी तरफ ये अलग किस्म का जो चारा हमने काश किया हुआ है, ये देखें इसमें ख़ास किस्म की शाइन सी है, इसे जनाब बोलते हैं राई ग्रास। ये राई ग्रास है। अब राई ग्रास जो है ये बड़े मज़े का चारा है, और ये थोड़ा सा कट लेट हो गया हमसे, यानी इतनी ज़्यादा हाइट इसकी नहीं होनी चाहिए थी। तो बहरहाल ये भी यहाँ पे लड़के ने बिछा दी हुई है कि जैसे ही 24 घंटे गुजरेंगे तो उसको पलटा देंगे। ये वाला जो है बासी हो के ये इस्तेमाल होगा, रैबिट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखें वो दो तरह का चारा मिक्स है, नीचे उसके लूसन है, ऊपर जो है वो दूसरा चारा डाला हुआ है, ये मिक्स कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा स्टेप उठा सकते हैं तो अपने फार्म पे अगर फ़र्ज़ करें कोई ब्रीडिंग में अगर कोई रैबिट्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन मिले, तो फिर प्योर उनको लूसन दे दें, लूसन में कोई मिक्सिंग ना करें, वरना तो आप जोंदरी या फिर कोई और चारा उसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। इससे यह होता है कि उस चारे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, या वो ठंड को बर्दाश्त कर लेती है, ये भी ठंड को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये समहाउ थोड़ी प्रोडक्शन स्लो होती है, उसकी अच्छी होती है जोंदरी की या फिर ये राई ग्रास की। तो एक अच्छा कम्बिनेशन जो है वो चल पाता है आपके फार्म पे। तो ये जनाब फ़ायदे हैं अपने चारे के, और ये इस खातिर कि आप मोटिवेट हों कि अगर आप कमर्शियल लेवल फार्मिंग की तरफ आते हैं तो उसी हिसाब से आपने बोल्ड स्टेप भी लेने हैं, उसी हिसाब से वाइजली समझदारी से आपने स्टेप भी उठाने हैं, उसी हिसाब से ही आपको एक अच्छा मुनाफा जनरेट होगा। यानी हमारी अक्सर लोग कहते हैं या बहस होती है कि यार आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कैसे इतनी कम तरीन लेवल पे कैसे पॉसिबल है, तो ऐसे ही पॉसिबल है। ना मोहताजी है, यानी बहुत सारे फार्मर्स, छोटे मोटे फार्मर्स यहाँ से आकर लेके चले जाते हैं। अगर हमें फ़र्ज़ करें 20 कनाल चाहिए था तो हमने 30 कनाल पे चारा काश किया हुआ है कि कोई मोहताजी ना हो,
हुल डुल के हम खिलाएं। अगर फीड कल को स्टॉप भी हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि फार्म पे कोई नेगेटिविटी सामने आए इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।